अभी आप सभी को पता है कि बैक टू बैक जितनी भी कंपनीज हैं सभी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट अब एक के बाद एक सारी कंपनीज ला रही हैं। और ऐसे में इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारी कंपनीज को कवर करेंगे जिनके Q3 के रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब कुछ कंपनीज के Q3 के रिजल्ट काफ़ी सही आए हैं तो कुछ कंपनीज के Q3 के रिजल्ट की बात की जाए तो काफ़ी गलत नज़र आते हैं। अब वो गलत कैसे हैं, बात की जाए तो मार्केट में सही कैसे हैं, वो आप काफ़ी सारी चीज़ों के बेस पे समझोगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के बेसिस पे इन्वेस्टर हैं, आप किसी कंपनी के Q3 के रिजल्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बाजार के इस अपडेट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सारी कंपनीज को डिस्कस करेंगे। बट आपके सामने मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा स्टार्टिंग में ही वीडियो के कि किसी भी तरीके से आपको वीडियो के अंदर स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं दी गई है। ये जितनी भी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं ये सारी की सारी कंपनीज स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं, बट किसी भी तरीके के आपको स्टॉक के अंदर इन कंपनीज की बात की जाए तो सलाह नहीं दी गई है। तो आप इस वीडियो को एक एजुकेशन के हिसाब से देखेंगे, यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। किसी भी तरीके का आपका टाइम वेस्ट इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट डेटा एज अ इन्वेस्टर आपको बताया जाना चाहिए वही चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन कंपनीज के बारे में एक एक करके। जितनी कंपनी के रिजल्ट आए हैं उनको समझते हैं मार्केट के हिसाब से। तो सबसे पहली कंपनी है ट्राइडेंट। आपको पता होगा ट्राइडेंट टेक्सटाइल सेक्टर की एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट मार्केट में अभी कुछ टाइम से लगातार इसमें दबाव क्रिएट है और कंपनी जैसे पहले भाग रही थी, जितना अच्छा पैसा पहले बना करके इन्वेस्टर का दिया था उस हिसाब से अभी इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। प्रॉफिट इसका ड्रॉप हो गया है, 27% थे तो ट्राइडेंट ने अपना 27% प्रॉफिट कम दिखाया है Q3 के अंदर। और कंपनी की जो कमाई है, जो रेवेन्यू है, वो भी कंपनी का 9% तक डाउन गया है। तो एक नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी में आप देख पाओगे। उसके अलावा इसका जो इबिट्टा है वो भी 263 करोड़ से 213 करोड़ के आसपास है और 18% कंपनी का इबिट्टा भी डाउन चला गया है। तो ट्राइडेंट आप सभी को पता है कि कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बेस पे काफ़ी अच्छा पहले प्रॉफिट बनाया करती थी, बट अभी रिसेंटली कुछ टाइम्स के अंदर आप कुछ क्वार्टर को देखोगे तो रिजल्ट उतना अच्छा बेहतर बाजार में नहीं आ पा रहा है। कंपनी आज से बात की जाए तो अभी कुछ टाइम पहले जो लास्ट ईयर जो कंपनी रिजल्ट लाई थी क्वार्टर थ्री 2023 के अंदर, तो वहां पे 109 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर रही थी और इस बार कंपनी ने 80 करोड़ का प्रॉफिट किया है। मतलब आप समझ सकते हो कि कंपनी में ग्रोथ नहीं आई है, उल्टा इनका प्रॉफिट गिर गया है अगर हम अभी की कंडीशन की बात करेंगे। उसके अलावा रेवेन्यू भी इनका 9.2% से फॉल हुआ है। 1835 करोड़ की कमाई इनकी 1667 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। इबिट्टा में भी काफी बड़ा दबाव आ गया है। उसके बाद यहाँ पे अगली कंपनी है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस के भी Q3 के जो रिजल्ट हैं प्रॉफिट आ चुके हैं और ये लगभग डबल हो चुके हैं। 3570 करोड़ के आसपास आपको इसका जो प्रॉफिट है वो दिखाई दे रहा होगा। मार्केट के अंदर बात की जाए तो श्रीराम फाइनेंस आप सभी को ऑलरेडी अच्छे से पता होगा, फाइनेंस इंडस्ट्रीज के बेस पे खास करके अगर वाहन ले रहे हो आप, वाहनों के टाइम पर श्रीराम फाइनेंस का नाम आपने जरूर सुना होगा। बहुत सारी सिटीज में श्रीराम फाइनेंस का नेटवर्क अब धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट की बात करोगे तो ये 96% से बढ़ा है, यानी कि लगभग 2 गुना इसने अपने प्रॉफिट को कर दिए हैं। कंपनी आज से कुछ टाइम पहले अपना जो प्रॉफिट कर रही थी श्रीराम फाइनेंस वो 1489 करोड़ का कर रही थी। अब श्रीराम फाइनेंस का प्रॉफिट 1489 करोड़ से बढ़कर के 3570 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। जो कंपनी ने अपने रिजल्ट दिखाया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वो 14% के आसपास आपको नजर आएगा, जो कि ईयर ऑन ईयर के बेस पे बात करेंगे तो यहाँ पे 2080 करोड़, जो कि लास्ट ईयर में 1818 करोड़ था। और इसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी 14% से अच्छा खासा श्रीराम फाइनेंस का इंक्रीज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगली यहाँ पे बात करें कंपनी या फिर बैंक के बारे में तो ये है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये राइज हुआ है 41% से और टोटल अमाउंट जो निकल के आया है वो हुआ है 528 करोड़ के आसपास। तो मार्केट वाइज अगर हम बात करेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट सबका डेटा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अब फाइनली Q3 के माध्यम से आ गया है। तो मार्केट में किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस है उससे मार्केट में तेजी आएगी या फिर एक बड़ी गिरावट आएगी, आप वो आराम से इसका रिजल्ट देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हो। मार्केट के हिसाब से बात करेंगे तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये आपको पता होगा कि अपना जो नेट प्रॉफिट है
528 करोड़ के आसपास ला चुकी है अक्टूबर दिसंबर के डेटा के अकॉर्डिंग। वहीं बात की जाए तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है 375 करोड़ से 528 करोड़ की, यानी कि परसेंटेज वाइज जो ग्रोथ आई है वो आई है 41% के आसपास। तो मार्केट के अंदर 41% इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। पिछले साल के मुकाबले में बात करेंगे तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ के साथ हमको बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो आपको पता होगा कि बैंक जो है लोन देने का भी काम करती है और लोन दे करके ये अच्छा खासा पैसा ब्याज से कमाते हैं। तो इनका जो NII है, जिसको हम बोलते हैं NI को, जो अगर आप फुल फॉर्म देखो तो नेट इंटरेस्ट इनकम, तो NII नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी का जंप हुआ है 53% के साथ में, जो कि अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा नंबर नजर आ रहा है 2022 करोड़ के आसपास का। इनका जो NPA है, जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसा पैसा जो फंसा हुआ है, ऐसी संपत्ति जो फंसी हुई है जहां से उनको कुछ खास फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो वो अगर आप देखोगे तो यहां पर नजर आएगी कि 0.91% के आसपास की उतरी में है, जो कि आप देखो तो 0.75% है नेट NPA मार्जिन, जो कि रिकॉर्ड है Q2 का। तो उस हिसाब से इनका NPA इंक्रीज हुआ है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बट कंपनी के जो कमाई है ब्याज से वो काफ़ी अच्छी बढ़ती नजर आ रही है। और अगर हम बात करें बैंक की जो टोटल इनकम है वो जंप हुई है 49% से, जो कि एक साल पहले 3,178 करोड़ थी, अभी के टाइम पे बढ़कर के 4,731 करोड़ के आसपास इसका जो आपको नेट प्रॉफिट और जो कंपनी का इनकम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनकम में भी 49% की नजर आती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी है लॉरस लैब्स, और ये कंपनी यहाँ पर बात की जाए तो फार्मा सेक्टर की कंपनी है। लॉरस लैब्स की बात की जाए तो इसका भी Q3 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, और जो गाइडेंस मेंटेन किया गया है, जो कंपनी का मार्जिन निकला है, तो मार्जिन वाइज बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पाओगे 20% के आसपास यहाँ पर 7 क्वार्टर्स के हिसाब से ग्रोथ आपको रिटर्न नजर आएगा मार्केट की। अगर हम बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर जो ग्रोथ आई है वो 92 करोड़ के आसपास की आई है, जो कि सेम बात की जाए तो यहाँ पर लास्ट ईयर में जो इनका बात करें प्रॉफिट था वो 23 करोड़ था। तो अब जो कंपनी है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 23 करोड़ के प्रॉफिट को यहाँ पर लॉरस लैब्स ने 92 करोड़ पहुंचा दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही होगी। इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो 2.4 करोड़ था, जो कि मार्केट के अंदर अभी 9.4 करोड़ के आसपास आपको दिखाई देगा, इंक्रीज हुआ है मार्केट वाइज समझेंगे तो। रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर वाइज जो इंक्रीज हुआ है वो 18.5% के आसपास का हुआ है, जो कि 1194 करोड़ से 1415 करोड़ के आसपास का नंबर है। और टोटल रेवेन्यू को अगर हम देखते हैं ईयरली बेस पे या मार्केट की ग्रोथ के हिसाब से, तो रेवेन्यू इंक्रीज 16% के आसपास का सब कुछ मिला के है। तो इस तरीके से नंबर्स आपको इसके नजर आएंगे लॉरस लैब्स के। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यह है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया का जो Q3 का रिजल्ट है मार्केट के हिसाब से देखोगे तो नेट प्रॉफिट जो राइज हुआ है इसका ये 34% से हुआ है, जो कि 2516 करोड़ के आसपास है। और बैंक ऑफ इंडिया ये भी एक बैंक है, तो ये भी पैसा लोन पे देती है, ब्याज पे देती है, तो पैसा कमाती है। तो इनका जो ब्याज से कमाई आया है, नेट इंटरेस्ट इनकम आया है, वो 11% के आसपास रहा है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। और नेट प्रॉफिट बढ़ा है 34% से, ब्याज से कमाई बढ़ी है इनकी 11% के आसपास। और इनकी जो एसेट्स क्वालिटी है, यानी कि संपत्ति की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हुई है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर जो अक्टूबर से दिसंबर तक का डेटा आया है वो काफ़ी हद तक सरप्राइज कर देने वाला है। मार्केट के अंदर इनका जो प्रॉफिट है वो 1869 करोड़ से 2516 करोड़, यानी कि 34% की ग्रोथ प्रॉफिट के बेस पे यहाँ पर इस बैंक ने दिखाया है। और ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको हम PSB बोलते हैं। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम भी बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ है, जो कि 5463 करोड़ यहाँ पर पिछले क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ देखेंगे तो वो अब जो बढ़कर के है वो 6070 करोड़ पहुंच गई है। तो मार्केट के अंदर आप देख पाओगे कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसके यहाँ पे जो है नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट में नजर आती है। उसके अलावा है इंटेलेक्ट डिज़ाइन, इसका भी Q3 का रिजल्ट आ गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 35% डाउन गया है, रेवेन्यू 9% के आसपास बढ़ा है। तो मार्केट में अगर हम बात करें तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के बेस पे कंपनी यहाँ पे काम करती है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना।
और इसने रिपोर्ट किया है 35% के आसपास ईयर ऑन ईयर के हिसाब से नेट प्रॉफिट आपको सर्ज होता हुआ नजर आएगा, जो कि 52 करोड़ से 70 करोड़ के आसपास नजर आएगा। मार्केट के अंदर आप देख पाओगे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है 9.2% से 558 करोड़ से 609 करोड़ के आसपास। तो मार्केट वाइज देखा जाए तो मार्केट में जैसी उम्मीद थी क्वार्टरली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट की, उतने उस हिसाब से रिजल्ट पॉजिटिव नजर नहीं आए। मार्केट कैसे स्वागत करता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद है DLF Q3 रिजल्ट के हिसाब से ये जो है रियलिटी सेक्टर के बेसिस पे काम करने वाली कंपनी है। नेट प्रॉफिट इसका जंप हुआ है 61% से एक साल के मुकाबले में। रेवेन्यू इनका जो है फ्लैट रहा है। मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 61% से इंक्रीज हुआ है, जो कि मार्केट के अंदर यहाँ पर आपको सीधे नजर आएगा 656 करोड़ से 1058 करोड़ का जंप देखने को मिलेगा। उसके बाद है इंडिगो, इसका भी Q3 का रिजल्ट यहाँ पर आपको नजर आएगा और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो फॉल रहा है, नीचे गिरा है 18%। पिछले साल के मुकाबले इसने 18% अपना जो प्रॉफिट है वो कम दिखाया है। और इनकी जो रेवेन्यू है वो रही है मार्केट के अंदर, यहाँ पर आप देख पाओगे 2449 करोड़। रेवेन्यू जो इसकी अप हुई है वो 14% के आसपास की नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मार्केट के अंदर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2998 करोड़ का इंडिगो का नेट प्रॉफिट अब 2449 करोड़ हो गया है। तो नेट प्रॉफिट में एक बड़ी गिरावट आपको इंडिगो के यहाँ बात की जाए तो नजर आ रही होगी रिपोर्ट के हिसाब से। इंडिगो का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है और बात की जाए तो यहाँ पे 20% जंप हुआ है इनका एक्सपेंसेस, यानी कि जो खर्चा है एक साल के मुकाबले में वो बढ़ा है 17,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर आप देखोगे तो इंडिगो के मार्जिन में भी काफी इंपैक्ट है। 15% से मार्जिन अब घट करके 11% के आसपास आ गया है। तो मार्केट में देखा जाए तो एक नेगेटिव इंपैक्ट अभी हो सकता है कि इंडिगो के शेयर में भी आपको देखने को मिले। हमने जितनी भी कंपनीज यहाँ पे डिस्कस की है सारी की सारी कंपनीज को हमने यहाँ पे एजुकेशन के पर्पज पे एक इन्फॉर्मेशन देने के उद्देश्य से बताया है। आपके पोर्टफोलियो में कौन सी यहाँ पे से कंपनी का शेयर है वो आप बता सकते हैं, और आपको कौन सी कंपनी का रिजल्ट अच्छा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मार्केट सीखना है तो हमने आपकी ऑलरेडी ई बुक बना के तैयार रखा हुआ है, उस ई बुक के माध्यम से मार्केट को आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं।